जय श्री कृष्ण एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? भाई जब से आप ये वीडियो अभी जो हमारे जो देख रहे हो, अभी से लेकर के जितने भी टाइम आपके हाथ में है, मैं अगर कहूँ कि ये भी टाइम में आप अपने रिजल्ट को बदल के रख दोगे। किस तरीके से आप अपने स्कोर को बहुत ही हाई कर सकते हो, या इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंट को इंक्रीज करने के लिए है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जब रिव्यू जब हम लेते हैं आफ्टर एग्जाम, तो वो लोग कहते हैं कि दीदी मेरा कंप्लीट नहीं था, या फिर बहुत लेंदी क्वेश्चन था, या तो मेरा छूट गया, या तो ये वो जो भी है। भाई बाद का आपका प्रॉब्लम कोई भी सुनने वाला नहीं है। एट द एंड सब कोई को सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट ही चाहिए। इसीलिए ये एग्जाम से पहले मैंने जो वीडियो जो अपलोड जो की, ये खास आपके लिए है। आप जब भी इस वीडियो के देख रहे हो, आइदर एग्जाम के 1 घंटे पहले ही क्यों ना देख रहे हो, आपके लिए बहुत ही ये बेनिफिट सा चीज़ है। और अगर इससे भी पहले अगर देख रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बताएंगे और कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे जो कि आपने जितना पढ़ा है उसमें तो आप नंबर को उठा ही लोगे, बाकी इसके अलावा आप अपने नंबर को इंक्रीज भी कर सकते हो कुछ और चीज़ें अप्लाई करके। और क्या है ये सारी चीज़ें, सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। किस तरीके से आप अपने लॉन्ग आंसर को लिखें, ये भी हम लोग बात करेंगे। और ऐसे कौन सा मिस्टेक है जो कि आप ना करो, ये भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओवरऑल ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। और ये लास्ट मिनट टिप समझ के पूरे वीडियो को देख लेना भाई, आपके लिए ही बेनिफिट है। और अगर अच्छा लगे तो अपने सबसे खास दोस्तों तक आप लोग शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और अगर मन हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका कीमती टाइम है, सो ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले ही आप सुन लो यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको हाई स्कोर करने के लिए क्या करना है, देखो जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं, तो सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके दिमाग में एक टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि छूटना क्वेश्चन जो आपको जो छूटता है, या फिर आपका जो कॉन्फिडेंट जो लो हो जाता है, या फिर आप जो भूल जाते हैं, ये सारे जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है ना, मानो या ना मानो, ये सब टाइम की वजह से होता है। देखो जैसे जैसे टाइम आपका ख़त्म होने लगता है और आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बाकी रह जाता है, उस समय आपको याद हुआ चीज़ भी आप नहीं लिख पाते। होता है ना, ये चीज़ आप रिलेट कर पाओगे, आई थिंक दैट ओके। इसीलिए टाइम जो है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने दिमाग में ये चीज़ हमेशा बैठा लो कि आपको 2 आवर एंड 45 मिनट ही मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि दिमाग में जैसे ही हम लोग इनपुट देते हैं, हम लोगों का आउटपुट वही निकल करके आता है। और जब आप अपने दिमाग में ये चीज़ दे दोगे कि आपको 2 घंटा 45 मिनट ही बस मिलने वाला है, तो आप उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, इधर उधर देखना बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आइदर आप कोई सा भी सेक्शन करो, दैट डजेंट मैटर, आप कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हम आपको एक बेसिकली ये नहीं बोल सकते कि आप रीडिंग को पहले करो, राइटिंग को पहले करो, या ग्रामर को या लिटरेचर को, क्योंकि सारे स्टूडेंट का अपना थिंकिंग कैपेबिलिटी होता है। लेकिन हम ये चीज़ आपको ज़रूर कहेंगे, जो भी सेक्शन आपको हार्ड लगे, ठीक है, जो भी सेक्शन आपको हार्ड लगे, आइदर जो भी चीज़, मान लो कि आपको अगर लिटरेचर, अगर आप सबसे पहले तो भाई लिटरेचर का आंसर ही आपके दिमाग में घुसा हुआ रहता है। आपको अगर लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस हम भूल भी सकते हैं, या फिर उस टाइप से अगर लगे, तो सबसे पहले आप लिटरेचर को करके साइड में रख दो, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद आप राइटिंग में जाओ, उसके बाद आप रीडिंग में जाओ, ऐसे भी आप कर सकते हो। बट इसके अलावा आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर जो आपको 15 मिनट जो पहले जो मिलता है, इसमें आप 1 पैसेज 2 पैसेज को पढ़ के अच्छे से अपने कंप्लीट कर लो, ठीक है। उस टाइम में आप पढ़ लेते हो अगर पैसेज को, तो आपका दिमाग उस टाइम काम रहता है, कोई भी स्ट्रेस आउट नहीं रहता है। और पैसेज में थिंकिंग एबिलिटी चाहिए। पैसेज में आपको सीधा सीधी भाई अब नहीं देता है पहले की तरफ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड का ज़रूरत होता है। इसीलिए वो टाइम जो है, उस टाइम में आपको काम होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि अपने रीडिंग वाला जो सेक्शन है उसको आप पहले कर सकते हो, उसके बाद आप अपने राइटिंग ग्रामर में आकर के लिटरेचर, मतलब कि एक सीक्वेंस वे के तरह भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको जो सुटेबल जो लगे वो करना, लेकिन
एक यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप कोई सा भी सेक्शन को पहले करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन सेक्शन को लेने के बाद आप सीक्वेंस को फॉलो बिल्कुल करना, ठीक है। वहाँ पे जब आप सीक्वेंस को इधर उधर जब करते हो तो भाई चेक करने वाले जो टीचर जो है वहाँ पे आपके नंबर मतलब कटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि देखो हम लोग इधर उधर क्वेश्चन को कब करते हैं, जब हम लोग को कन्फ्यूजन आता है, जब हम लोग भूलने लगते हैं, और इसी वे में क्या हो जाता है कि कुछ कुछ आंसर हम लोग इधर उधर करके लिख देते हैं जो कि टीचर को नज़र आ जाता है। कैसे नज़र आता है, जब आपका सीक्वेंस इधर उधर हो जाता है। ये प्रैक्टिकली बात है, ठीक है, ये ऐसा ही कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल बात है, आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। और जब भी हम सीक्वेंसली लिखते हैं टीचर ऐसे साइन करते करते और आपका बहुत ही क्लियर अगर रहे अपना कॉपी का प्रेजेंटेशन पे हम 2-3 वीडियो बना के रखे, आप चाहो तो जाकर के उसको देख सकते हो, ठीक है। सुबह ही एक डाले उसको भी आप लोग दे सकते हो, क्योंकि वो बहुत सारे हम टिप्स भी वहाँ पे दिए हुए हैं, और उसके पहले भी एक डाला हुआ है वो भी आप देख सकते हो, सेम है उसमें, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप अगर लिखोगे तो उसमें आपका नंबर आने के चांस ज़्यादा रहता है, और कुछ कुछ गलती वो टीचर नज़रअंदाज भी हो जाता है, ना आपको पता चलेगा ना टीचर को पता चलेगा। ये भी एक अंदर का बात है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है जिसको आप हमेशा याद रखना कि आपको मार्जिन देना है। मान लो कि ये आपका कॉपी है, ठीक है, मान लो कि ये आपका कॉपी का पेज है, ये कॉपी का पेज में आपको एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करना है, इधर से एक आप कर दीजिएगा और इधर से एक कर दीजिएगा, 2 मार्जिन आपका हो गया। और आप इसके अंदर लिखिएगा आंसर नंबर 1 करके, 1 का देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए अगर है इस तरीके से आप दोगे, ABC ऐसा अगर रहेगा तो इस तरीके से करना, अदरवाइज 1 2 3 अगर रहेगा तो 1 2 3 करके करना, और ना इधर आपको लिखना है ना इधर आपको लिखना है, ठीक है, इस तरीके से आप लिखना, ये मार्जिन फॉलो करना। बहुत अच्छे नंबर आते हैं, टॉपर लोग जो लाते हैं ना नंबर इसी तरीके से लाते हैं, ठीक है। सो ये मार्जिन आपको फॉलो करना है, देन आपको सीक्वेंस भी यहाँ पे फॉलो करना है। अब आप बोलोगे कि दीदी यहाँ पे हैंडराइटिंग जो है क्या वो मैटर करता है? ऑब्वियसली मैटर करता है। अगर आपका हैंडराइटिंग मतलब ऐसा है कि दिखे साफ साफ, समझ में बस आना चाहिए, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पे कोई राइटिंग कंपटीशन नहीं चल रहा, आपका नॉलेज का कंपटीशन चल रहा है, ओके। सो आपको राइटिंग ऐसा लिखना है जो कि साफ सुथरा दिखे। आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन में मान लो कि कोई वर्ड है जो कि आपको गलत हो गया, तो इस तरीके से कट लगाओ कि टीचर को भी ना दिखे। समझ रहे हो बात को, मतलब बहुत क्लियर अगर रहेगा कॉपी, और एक जगह हल्का सा कट अगर होगा तो वो नज़रअंदाज हो जाता है। आप चीज़ों को इस तरीके से कटने से बचे, ऐसा मत काटिए, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करना है कि आपको अंडरलाइन यूज़ करना है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड रहे, जो भी कीवर्ड रहे, आंसर आप जो लिखते हो उसमें, या फिर फॉर्मेट वगैरह आप जो बनाते हो, आप फॉर्मेट में जो भी आपका इंपॉर्टेंट, जैसे कि देखो लेटर जैसे कि आप लिख रहे हो, इसमें एक अंडरलाइन कर दिया। आप लिटरेचर जैसे कि लिख रहे हो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आप अंडरलाइन किए, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, उसमें अच्छा लगता है देखने में। स्पेलिंग पे खास भाई ध्यान रखना। लिटरेचर का हम लोग क्वेश्चन आंसर याद तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसे वर्ड होता है जिसका कि आप स्पेलिंग नहीं देखते हो, और स्पेलिंग में आपको पता ही होगा कि हाफ मार्क्स आपका डिड्यूस हो जाता है। और एक में अगर हाफ करके अगर जाए, एक अगर स्पेलिंग अगर मान लो गलत हो जाए तो एक में अगर एक गया, एक में गया, तो हाफ करके आपके कितने नंबर कट जाएंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक से आपका इतना नंबर कट गया। समझ रहे हैं ना चीज़ को? तो ये हाफ दिखता है, बस हाफ है, लेकिन यही हाफ कितना बड़ा जो चला जाएगा वो आपको भी पता नहीं चलेगा। सो स्पेलिंग अवॉइड करना, सिंपल इंग्लिश ही लिखना, लेकिन क्लियर कंसेप्ट करके लिखना, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि आपको कीवर्ड पे ध्यान देना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको देख लेना है। गैप मेथड आप यूज़ करना, एक आंसर यहाँ पे अगर खत्म हो तो यहाँ से 2 लाइन छोड़ के यहाँ से आप आंसर भी लिखना। मान लो यहाँ पे आंसर खत्म हुआ, फिर से आप 2 लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना, एक सीक्वेंस वे में लिखना ताकि कॉपी भी सुंदर लगे देखने में। उसके बाद आप फॉर्मेट तो भाई रट के जाओ, फॉर्मेट में तो आपको 2 एक नंबर आपका है ही फिक्स, आप फॉर्मेट आप एकदम रट लेना सारा फॉर्मेट, ठीक है। हम लेटर का भी बताया गया है, एनालिटिकल पैराग्राफ भी बताए हैं, आप सारी चीज़ वो चीज़ देख लेना, रिपोर्टेड स्पीच भी बताया गया है वो भी देख लेना, ठीक है। ये तो भाई हो गया अब हमारे। अब एक चीज़ आता है कि मान लो कि लिटरेचर में अभी भी अगर क्वेश्चन चैप्टर ऐसा है जो कि आपका कंप्लीट नहीं है या फिर अच्छे तरीके से नहीं है, कोई टेंशन का बात नहीं है, आप अभी और कुछ मत करो, सिर्फ आप समरी देखो। क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ अभी समरी देखना है, और उस चैप्टर से आपको 10 ऐसे कीवर्ड, 10 से 20 आप ऐसे कीवर्ड निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर से आप 2 से 1 क्वेश्चन का आंसर से 3 से 4 कीवर्ड, दूसरे से इस तरीके से आप 10 से 20 कीवर्ड को सिर्फ
जमा कर लो उस क्वेश्चन से, उस पर्टिकुलर चैप्टर से, और उसको आप अच्छे से रिमाइंड कर लो। दैट्स ऑल। समरी देख लेना है, कुछ अच्छे से कीवर्ड देख लेना। कीवर्ड क्यों देखने बोल रहे हैं? ताकि आप जब आंसर जब लिखे तो उसको आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, बस खत्म। पूरा चैप्टर अभी आपको नहीं देखना है, पूरा चैप्टर में आपको अभी लाइन बाय लाइन नहीं देखना है। एनसीईआरटी उतना आपका टाइम भी नहीं है। हम बोले ना कि आपकी ये 6 से 7 घंटा जो भी है अभी हाथ में टाइम, या फिर 3 से 4 घंटा जो भी है, आप इसमें भी यहाँ पे कवर अप कर सकते हो, ट्रस्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कर लेना है। आई होप आपका लिटरेचर सेक्शन इससे कंप्लीट हो जाएगा। और पोएम में देख लेना खास करके, ठीक है, क्योंकि उससे आपका एक्सट्रैक्ट आता है, सो वो भी चीज़ थोड़ा सा देख लेना। समरी देखने से आई थिंक आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको लाइन बाय लाइन नहीं देखना है, क्योंकि टेंशन लेने से अच्छा नहीं यार कि कुछ कर ही दो। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे कि लॉन्ग आंसर को आप किस तरीके से लिखोगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते कि अपने आंसर में बहुत कुछ बात तो बता देते हैं, लेकिन इसको सुटेबल वे से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब वही एक ऐसा स्टूडेंट होता है कि बात कुछ कम बताता है, लेकिन इतने अच्छे से लिखने का जो स्किल जो रहता है कि उसको नंबर और 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये चीज़ आपको फॉलो करना है। स्मार्ट थिंक, तभी तो हायर स्कोर होगा। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, देखो भाई, लॉन्ग आंसर में आपको यहाँ पे 3 तरीके से समझना है। हमेशा कोई भी लॉन्ग आंसर अगर लिखो तो सबसे पहले उसका आप इंट्रो दो। क्या दो? सबसे पहले आपको इंट्रो देना है। इंट्रो कम से कम आपका 2 से 3 लाइन का आप दे दो, इंट्रो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको उस क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जाए और आपको उससे कुछ भी आता हो, मान लो कि कोई क्वेश्चन आप पढ़े ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बस और बस चैप्टर का समरी पढ़ के गए हैं, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी आता हो आप बीच में यहाँ पे डिटेल में उसको भर दो अच्छे से। बस ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, दैट्स ऑल। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और आपको बीच में यहाँ पे डिटेल भर के लास्ट में आपको यहाँ पे कंक्लूजन दे देना है। आपका पूरा आंसर बन के यहाँ पे रेडी है विद इन 2 और 3 मिनट। ठीक है, इतने में आपको पूरा लॉन्ग आंसर का बहुत ही अच्छे से बन के रेडी है। और यहाँ पे आप अगर डिटेल में बहुत अच्छे से अगर लिखते हो, कंक्लूजन में 1-2 लाइन अच्छे से देते हो, टीचर आपको यहाँ पे फुल मार्क्स देकर ही जाएंगे। ये सारे हैक्स है, कुछ ये सारे इंपॉर्टेंट टिप्स है, यही सारी चीज़ें टॉपर्स लोग फॉलो करते हैं। अब बताए बेसिकली तो हम खुद भी अपने एग्जाम में इसी चीज़ को फॉलो करके अच्छे स्कोर लाए भी है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो आप ये सारी चीज़ यहाँ पे लॉन्ग आंसर में कर सकते हो। इसके अलावा कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हम लोगों ने देखा किस तरीके से आप अपने सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट को लो मत होने देना। अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन है वक्त। आपको गिव अप करने से अच्छा है कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को बिल्ड करो और जो भी टाइम है उसको अपने मेहनत में लगा दो। ठीक है, क्योंकि टाइम जाने के बाद अफसोस करने से अच्छा है कि पहले ही मेहनत कर लो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। और जो भी आपका रिव्यू होगा एग्जाम का वो आई होप कि बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो आई थिंक कि ये आपका जो आज का जो मेरा जो ये वीडियो जो रहा है, इसका पर्पस बस इतना ही था कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड करना, साथ ही साथ आपको कुछ एग्जाम के टिप्स देना। ऑलराइट, आई होप कि आपके लिए ये बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, सो